नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभव इस अकेडमी में। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में इससे बाकी सब्जेक्ट्स को भी देख चुके हैं, हिस्ट्री देख चुके हैं, जियोग्राफी देख चुके हैं, इकोनॉमिक्स देख चुके हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस वाले वीडियो में हम ये देख लेंगे कि किस सेगमेंट पे पॉलिटी के सेक्शन में हमको ज्यादा ध्यान देना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। विधानसभा, विधान परिषद, है ना, संवैधानिक संस्थाएं, नीति निर्देशक तत्व, है ना, पंचायती राज से संबंधित प्रमुख कमेटी, ठीक, ग्राम पंचायत, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक, केंद्र राज्य संबंध, सूचना का अधिकार, है ना, संविधान संशोधन। तो पॉलिटी में क्या है ना, जो पॉलिटी का आपका सिलेबस है ना, ये बड़ा क्लियर कट है ना, कुछ डाइसी जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट इसका है और साफ साफ चीजें लिखी हुई है, सीधे प्रोविजन है। लेकिन आपको उन प्रोविजन को एक बार ध्यान में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने लूप होल अगर छोड़ दिया तो आपके क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस होते हैं पॉलिटी में, है ना। तो पॉलिटी में लूप होल्स को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, पॉलिटी में आपको ध्यान रखना होगा लूप होल्स, जहां पे आप गड़बड़ करके क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अगर गड़बड़ यहाँ नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना। सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल से आ गया, ठीक, लोकसभा को लेकर सवाल आ रहे हैं, राज्यसभा को लेकर सवाल आ रहा है, चुनाव आयोग को, संविधान की कमेटी कौन कौन सी है, संविधान की मूल संरचना क्या है, इसमें क्या संशोधन हुए हैं, क्या मूल संरचना में कोई संशोधन हुए हैं, और इसमें लेके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसमें, है ना। राजनीतिक दल, इसमें क्या है, मान्यता पाने के लिए, है ना, मान्यता के लिए क्या प्रावधान, ठीक, ये ध्यान में रखना है। अगला ये राष्ट्रपति को लेकर सवाल आते हैं, ठीक, मौलिक कर्तव्य को लेकर सवाल आते हैं, मौलिक अधिकार को सवाल लेके आते हैं, संवैधानिक ढांचे को लेकर सवाल आते हैं, लोकायुक्त को लेकर सवाल आ रहे हैं, संवैधानिक संशोधन को लेकर सवाल आ रहे हैं, और संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को लेकर सवाल आ रहे हैं, और राज्यों के लिए विशेष प्रावधान क्या है इसको लेकर सवाल आ रहे हैं, संसदीय समितियों को लेकर सवाल आ रहे हैं। देखिए यहां से लेके जो यहां तक के टॉपिक है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान का संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सूचना का अधिकार, संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं, इनको इंपॉर्टेंट में लिख दूंगा। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जनरल टर्म्स में आप देखना पड़ेगा। यहां से भी आप मान के चलिए कि आपसे 15 क्वेश्चन दीजिए कम से कम पूछ लेगा, ठीक। अब हम आ गए विविध में, प्रमुख विदेशी शहरों के उपनाम विविध में आ रहा है। अब देखिए औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं भारत में प्लस विश्व में, ये दोनों ध्यान रखना आपको। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी हैं, प्रमुख दिवस कौन से हैं, 1 से 2 सवाल कभी कभी यहाँ से भी बनता है, ठीक है। तो प्रमुख दिवस कौन से हैं, प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, और उनका क्या है, सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है, मुख्यालय कहाँ है, प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान, मुख्यालय और स्थापना वर्ष, ठीक। अगला टॉपिक आपका आ गया अस्पताल के विभाग नाम ना, ये मैंने टॉपिक अलग से लिखा है, आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन इसमें क्या है कि हॉस्पिटल के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, कार्डियोलॉजी है तो ओपीडी है, तो क्या है इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का मतलब, उनके नाम का अर्थ, या किसी डिपार्टमेंट तो क्यों इस नाम से बुलाते हैं, मतलब उसमें किस तरह के रोगी जाते हैं, है ना, तो उसको लेके सवाल इसमें पूछा हुआ है कई बार। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो भारत के प्रमुख जल युद्ध को, और स्पेशली अगर इसमें जो चर्चा में रहे हैं वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं।
भारत की प्रमुख जनजातियों को लेकर सवाल ये पूछ रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग को लेकर सवाल पूछ रहा है। कि देश की सीमा रेखाओं का नाम किस सीमा रेखा के है जो किन दो देशों के बाद, जैसे जैसे आपसे पूछेगा कि मैकमोहन बताओ कहाँ था, है ना, मैकमोहन कहाँ था, आपको उससे डूरंड पूछ लेगा, है ना। इसी तरह से इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के भी नाम, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम भी आपसे पूछेगा, वो भी याद रखना। पंचवर्षीय योजनाएं, हालांकि अब ये पंचवर्षीय योजनाओं का अब इतना महत्व है नहीं, लेकिन अभी भी कई बार क्या है, मैंने ये पिछले 10 साल का मैंने एनालिसिस किया है, तो ये पंचवर्षीय योजना है उसमें बड़ा डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रही थी। हालांकि अब ये धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम हो गई, तो अब इनसे सवाल उतना नहीं आएगा। सोलर प्लांट को लेकर, स्पेशली भारत में जितने सोलर प्लांट है उनको लेकर सवाल आ रहे हैं। टॉपिक प्रमुख देशों के उपनाम क्या है, उसको लेकर सवाल आ रहे हैं। जनजातियों को लेकर सवाल आ रहे हैं। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, एमएसपी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। ठीक, एमएसपी कैसे लागू हो रही है, क्या उन कौन सी फसलें एमएसपी, उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर कहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के, एक तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी लिखा है, आप उनके विषय में तो जानेंगे, उनके हेडक्वार्टर अलग से आप एक, इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इससे बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आता है। तो आप एक तरफ लिखिए अंतरराष्ट्रीय संस्था है कौन सी है, आप यहाँ लिखिए संस्था कौन सी है, आप दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए मुख्यालय कहाँ पे, और दैट्स इट। ऐसा एक चार्ट बनाइए और उसको याद करिए। सतत विकास लक्ष्य कौन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपके हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें क्या है, इसमें क्या कभी अब तो क्वेश्चन आने लगे कि मैच करने को, ये 1 2 3 4 लक्ष्य हैं, उनको मैच करो, कौन सा किससे मैच हो रहा है। ठीक, भारत की जनगणना को लेकर जनसंख्या वाला सवाल वैसे कर दिया, पर मैंने यहाँ पे दिखाया जनगणना को लेकर भी सवाल आ रहे हैं। वैश्विक जनगणना को लेकर जिसे मैंने बात बताई। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया कि हमको पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारा एक विविध वाला चैप्टर, मिसलेनियस वाला चैप्टर है, जो एक बहुत वास्ट है, बहुत वेग सा सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उनमें से भी हम क्या छांट के पढ़ लें जिससे हम बहुत आसानी के साथ स्कोर कर ले जाए। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि पॉलिटी में आप आराम से 15 क्वेश्चन के आसपास अटेंड कर ले जाएंगे, और विविध वाले क्वेश्चन में भी हम मान के चलते हैं आप 15 से 20 क्वेश्चन की रेंज में आसानी के साथ अटेंड कर सकते हैं, अगर सिर्फ आप इतना ही पढ़ लेते हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे इस चैनल के साथ। अब हम धीरे धीरे वीडियोस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट वाइज लाना शुरू कर देंगे। एक एक सब्जेक्ट की आपको डिटेल वीडियो मिलना चालू हो जाएगी, जिससे आप आसानी से उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।